हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक डिकोड करने वाले हैं, वेल्थ बिल्डिंग। देखो, एज एन एल्डर सिस्टर मेरा हमेशा से मानना रहा है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर हम सबका हक है, और अगर आपको सही और प्रैक्टिकल रास्ता पता हो ना, तो ट्रस्ट मी, सब कुछ पॉसिबल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डाइव इन करते हैं। कई बार लगता है ना कि यार सच में अमीर बनने के लिए तो सिर्फ किसी बड़ी बिजनेस एम्पायर या यूनिकॉर्न स्टार्टअप की जरूरत होती है। पर एक्चुअल सच्चाई कुछ और ही है। आपके अकाउंट में हर महीने आने वाली फिक्स्ड सैलरी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल टूल होती है। अगर हम बस थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आएं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को प्रॉपर्ली समझ लें, तो लिटरली कोई भी सैलरीड इंसान मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ये कोई हवाई मिथ नहीं है, प्योरली नंबर्स और कंसिस्टेंसी का गेम है। तो आज हम अपना एक सॉलिड फाइनेंशियल हाउस बनाएंगे। इसके 5 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, सैलरी से वेल्थ तक का रास्ता। नंबर 2, द फाउंडेशन यानी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 3, द वॉल्स यानी इंडेक्स फंड्स। नंबर 4, द रूफ, जिसमें आते हैं पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस। और फाइनली नंबर 5, द अल्टीमेट वेल्थ ब्लूप्रिंट। ओके, स्टेप 1 से शुरू करते हैं। सैलरी से वेल्थ तक अपना बेसलाइन बिल्ड करना। देखो, सबसे पहला कदम शुरू होता है ईटी मनी के इस 50-30-20 बजटिंग रूल से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपनी इनकम का 50% रखिए अपनी जरूरतों यानी नीड्स के लिए, 30% अपनी वांट्स यानी लाइफस्टाइल और शौक के लिए, और बाकी का 20% क्लियर कट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर आप उस 30% वाले वांट्स बकेट से थोड़ा सा पैसा बचाकर इन्वेस्टमेंट में डाल दो, तो आपकी वेल्थ कितनी तेजी से कंपाउंड होगी। 20% तो बस एक बेयर मिनिमम बेसलाइन है। इसे जितना बढ़ाओगे, अमीर बनने का शॉर्टकट उतना ही छोटा होता जाएगा। मूविंग ऑन टू स्टेप 2, फाउंडेशन। अपने बनाए हुए कॉर्पस को स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करना। आपको पता है, मनीपल सिग्ना की रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक कंप्लीट गेम चेंजर क्यों है। एक तो कम उम्र में प्रीमियम्स काफी लो लॉक इन हो जाते हैं। दूसरा, जब आप हेल्दी होते हो तो सारे वेटिंग पीरियड्स बिना किसी स्ट्रेस के आराम से क्लियर हो जाते हैं। प्लस हर क्लेम फ्री साल पर नो क्लेम बोनसेस इकट्ठा होते रहते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, सेक्शन 80D में मिलने वाले टैक्स डिडक्शंस जो सीधे आपके पैसे बचाते हैं। इस बात को बिल्कुल क्लियर टर्म्स में समझना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में मेडिकल इन्फ्लेशन लिटरली आसमान छू रही है। ट्रस्ट मी, बिना सॉलिड हेल्थ इंश्योरेंस के अगर कोई सडन इमरजेंसी आती है ना, तो हॉस्पिटल के बिल्स आपकी सालों की सेविंग्स और केयरफुली बनाए रिटायरमेंट फंड को रातों रात जीरो कर सकते हैं। वेल्थ ग्रो करना तभी पॉसिबल है जब वो 100% प्रोटेक्टेड हो। स्टेप 3, घर की दीवारें। इंडेक्स फंड्स जो हमारा एक्चुअल वेल्थ इंजन है। सो ये इंडेक्स फंड्स आखिर हैं क्या? बेसिकली ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो किसी बड़ी इंडेक्स को, जैसे कि अपना निफ्टी 50, एकदम एग्जैक्टली कॉपी करते हैं। इनमें एक्टिव फंड मैनेजर्स का कोई डेली का इंटरफेरेंस नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी मैनेजमेंट फीस बहुत ही कम होती है। सैलरीड लोगों के लिए बिना हाई रिस्क लिए कंसिस्टेंटली इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स कैप्चर करने का ये सबसे स्मार्ट और हाईली डाइवर्सिफाइड तरीका है। और अगर आप इसकी ओरिजिनल पावर देखना चाहते हैं तो ये नंबर देखिए। ग्रो के रिसेंटली ट्रैक किए गए डेटा के अकॉर्डिंग इन टॉप इंडेक्स फंड्स ने पिछले सिर्फ 3 सालों में मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल बीएसई इनहैंस्ड वैल्यू ने अराउंड 3.09% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो ने 27.08% और एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने 25.38%। ये कोई हवा में बातें नहीं है, ये एब्सोल्यूट हार्ड डेटा है जो प्रूव करता है कि लगातार इन्वेस्ट करते रहना कंप्लीटली वेल्थ बदल सकता है। पर इस सारी प्रोसेस में सबसे बड़ा मैजिक छिपा है इस एक छोटे से नंबर में, 10%, जिसे हम स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। आपको बेसिकली करना क्या है? हर साल जब भी आपकी सैलरी हाइक हो, अपनी ओवरऑल मंथली इन्वेस्टमेंट को सिर्फ 10% बढ़ा देना है। ये एक ऐसी छोटी सी आदत है जो नोटिस भी नहीं होती, पर लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिजल्ट्स देती है। ईटी मनी के सिंपली लेआउट किए गए स्टेप अप एसआईपी ग्रोथ प्रोजेक्शन से इसका जादू इजीली समझ आएगा। अगर आपने डे 1 पर बस 12,000 रुपए महीने से शुरू किया, तीसरे साल तक नेचुरली 10% स्टेप अप करके ये बस 14,520 होगा, और 5वें साल तक आपकी नॉर्मल सैलरी हाइक्स के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन के ये अमाउंट इजीली 17,569 रुपीज तक पहुंच जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, 1 करोड़ रुपए के माइलस्टोन तक पहुंचने का इससे प्रैक्टिकल फास्ट ट्रैक रास्ता और कोई नहीं है। चलिए आते हैं स्टेप 4 पर, हमारे फाइनेंशियल हाउस की छत। पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस, ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देती हैं।
इंडिया पॉलिसी हब के डेटा के हिसाब से इन 3 अकाउंट्स को समझना हर सैलरीड प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंडिया की रिटायरमेंट की होली ट्रिनिटी हैं। देखो, पीपीएफ आपको देता है 7.1% का गारंटीड रिटर्न और कंप्लीटली ईईई टैक्स फ्री स्टेटस, यानी टैक्स का कोई चक्कर नहीं, प्योर सॉवरन सेफ्टी। ईपीएफ आपका ऑटोमेटेड सैलरीड बेसलाइन है जो हिस्टोरिकली अराउंड 8.25% रिटर्न्स देता है। वहीं एनपीएस उनके लिए एकदम परफेक्ट हैं जो मार्केट लिंक रिटर्न्स चाहते हैं और हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इन तीनों का मिक्स आपके रिस्क और टैक्स एफिशिएंसी दोनों को नाइसली बैलेंस करता है। अब पीपीएफ के बारे में लोग अक्सर इसके 15 साल के लॉक इन पीरियड से घबराते हैं और सोचते हैं कि लिक्विडिटी खत्म हो गई। पर ऑनेस्टली यही लॉक इन इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, एक अल्टीमेट सेफ एंकर। मार्केट चाहे जहां भी क्रैश करे या उड़ती रहे, ये टैक्स फ्री कॉर्पस कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होता रहता है। और ईपीएफ के बारे में क्या ही कहें, ये आपके वर्कप्लेस का ऑटोमेटिक वेल्थ बिल्डर है। आपकी मेहनत की सैलरी आपके हाथ में आने से पहले ही आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट हो जाती है। और अब गुड न्यूज़ ये है कि ईपीएफओ 3.0 पोर्टल के बाद से अगर कल को नया घर लेना हो या कोई अचानक मेडिकल नीड्स आ जाएं, तो अपने पैसे पार्शियल विड्रॉ करना बहुत स्मूथ हो गया है। फिर आता है एनपीएस, जिसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। इसके मेनली 2 टियर्स हैं। टियर 1 एक स्ट्रिक्ट मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट है जो 60 साल की उम्र तक नेचुरली लॉक्ड रहता है और बहुत हाईली टैक्स एफिशिएंट है। दूसरी तरफ टियर 2 बस एक वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, एनी टाइम विदड्रॉ करो, पर ध्यान रखना इसमें कोई स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो सीरियस और हार्डकोर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए टियर 1 इज ऑलवेज द वे टू गो। और इस टियर 1 का सबसे धमाकेदार टैक्स हैक है ये अमाउंट, 50,000 रुपये। एनपीएस टियर 1 आपको रेगुलर एटीसी की डिडक्शन लिमिट के अलावा सेक्शन 80 सीसीडी 1B में एक्स्ट्रा और एक्सक्लूसिव 50,000 का टैक्स बेनिफिट देता है। ये लीगली अपने टैक्सेस शील्ड करने का पर्सनली मेरा फेवरेट और बिल्कुल नो ब्रेनर तरीका है। तो चलिए फाइनल स्टेप 5 पर, द अल्टीमेट वेल्थ ब्लूप्रिंट। अब इन सारी चीजों को एक साथ एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में जोड़ने का टाइम आ गया है। तो ये रहा आपका फाइनल एक्शनेबल ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को पहले 50-30-20 रूल से प्रॉपर्ली बजट कीजिए। स्टेप 2, अपने और अपनी फैमिली को बिना भूले हेल्थ इंश्योरेंस से इमीडिएटली प्रोटेक्ट कीजिए। स्टेप 3, इंडेक्स फंड्स में स्मार्टली स्टेप अप सिप्स लगाइए। और आखिरी स्टेप, अपनी रिटायरमेंट को इन तीनों पिलर्स पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस की हेल्प से स्ट्रांगली सिक्योर कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर, वेल्थ बनाना किसी परफेक्ट मैजिकल स्कीम के बारे में नहीं है, ये इन्हीं ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज को कंसिस्टेंटली लेयर करने के बारे में है। तो लो जी, एक प्रैक्टिकल डेटा बैक्ड वेल्थ बिल्डिंग ब्लूप्रिंट अब आपके पास बिल्कुल रेडी है। पर अब इस पूरे एनालिसिस के एंड में अपने आप से एक बहुत ही ब्रूटल सवाल पूछिए। आप दिन रात जागकर इतनी मेहनत से जो पैसा कमा रहे हैं, क्या आपका बनाया हुआ पैसा भी आपके लिए उतनी ही मेहनत से ग्रो कर रहा है? वक्त आ गया है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाए। मिलेंगे आपसे एक और नए एक्सप्लेनर में, तब तक सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।